हेलो एवरीवन, ये करेंट टेस्ट सीरीज़ का 24वां पार्ट है। इससे पहले हम लोग 23वें पार्ट का आंसर देख लेते हैं। उसमें पहला प्रश्न का उत्तर है सिंगापुर, दूसरे प्रश्न का उत्तर है सिंगापुर और तीसरे प्रश्न का उत्तर है असम राइफल। चौथे प्रश्न का उत्तर है चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा। पांचवें प्रश्न का उत्तर है लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा और छठे प्रश्न का उत्तर है सुपोषित माँ अभियान। सातवें प्रश्न का उत्तर है भारत। आठवें प्रश्न का उत्तर है आसनसोल। नौवें प्रश्न का उत्तर है 29 फरवरी। 10वें प्रश्न का उत्तर है कोंकणी। कोंकणी के माहिर थे रिचर्ड जोन पेस। चलिए प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके सामने। केंद्र सरकार ने विद्रोही समूह हाईने वीट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC पर प्रतिबंध लगाया। ये संगठन किस राज्य में सक्रिय है? बताएं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। दूसरा सवाल, भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी? बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इस तरह का सवाल आता है। पहली वाला सवाल ज़रूर आता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न, केंद्र सरकार ने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB पर लगा प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये किस राज्य में सक्रिय है? बोडोलैंड। और चौथा प्रश्न आपके सामने, भारतीय थल सेना ने टैंक विरोधी मिसाइल स्पाइक मिसाइल का पहली बार परीक्षण नवंबर 2019 में किस जगह पर किया? स्पाइक का महत्वपूर्ण है ये। पांचवा प्रश्न, केंद्र सरकार ने विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र को पर्यटकों के लिए खोलने का ऐलान किया है। इसका नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है ये। और छठा सवाल, किस दिन विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? सातवां प्रश्न, 1 मार्च 2020 को किसने मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? आठवां, किस दिन भारत में नागरिक लेखा दिवस सिविल अकाउंट्स डे मनाया जाता है? 9वां, किस राज्य सरकार ने बिना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है? 10वां प्रश्न, राफेल नडाल ने हाल ही में किस स्पर्धा में जीत दर्ज कर अपने कैरियर का 85वां एकल टेनिस खिताब जीता है? चलिए, बहुत बेहतरीन। इस प्रकार से 10 प्रश्न हमारे पूरे होते हैं और इसके साथ साथ आप 3 बातों का ख्याल रखें। इसमें सबसे पहली बात यह है कि करेंट की 1 से 50 वीडियो अवेलेबल है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसको लिख लें तो बेहतर है। लिख करके आप याद करें, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार सुने। आप लिख करके 4 दिन के बाद सुने, हर 2 दिन के बाद पुरानी वीडियो सुने। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सुन करके। उसके बाद आपके पास जीके की एक सीरीज़ है जो जीके 1 से 105 है, उसको आपको कंप्लीट करना है। उसको तो लिखना बहुत ज़रूरी है, उसको लिख के ही करना है और आप याद करके मजबूत कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए सुन करके। तीसरा पॉइंट ये है, करेंट का जो टेस्ट सीरीज़ चल रहा है और भी सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का और जीके का,
ख़ास तौर से जीके का टेस्ट सीरीज़ और करेंट का टेस्ट सीरीज़ को तो मिस करना ही नहीं है। इन टेस्ट सीरीज़ को अगर इन सारे टेस्ट सीरीज़ को जो प्रोग्राम मेरा चल रहा है इसको अगर आप कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप किसी भी परीक्षा में नहीं रुकेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप हर परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, लेकिन सबको आपको लेकर के चलना होगा। बहुत मेहनत का काम है, लेकिन असंभव नहीं है, आप कर पाएंगे। और आप लग जाइए इसमें। 4 घंटा अपने जीवन के लिए तो निकाल ही सकते हैं आप। थैंक यू।